सवाल यह खड़ा होता है कि माफिया को लेकर योगी आदित्यनाथ ने काम करा, लेकिन मुख्तार अंसारी की जब बात आती है तो कांग्रेस चुप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक वो ना कभी कांग्रेस का पार्ट थे, ना कभी होंगे। लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ बातें आपसे और बोलना चाहती हूं। आप माफियावाद की बात कर रहे हैं, क्या यह माफियावाद नहीं था कि एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और पूरा प्रशासन और पुलिस मिलकर कहने लगती है, इंक्लूडिंग प्रवक्ता, कि रेप हुआ ही नहीं, और सीबीआई रेप कहती है तो सब सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। मुझे बताइए, अरुण वाल्मीकि की कस्टडी में मौत हो जाती है, कहा जाता है उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। नए वीडियो आ गए हैं, ये है यहां पर, बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल चुस्त दुरुस्त आदमी है, उसकी पिटाई कर करके हत्या कर दी गई। ये माफियावाद नहीं है। 83 एमएलए के, बीजेपी के एमएलए पर हत्या और रेप का मामला है उत्तर प्रदेश में। यह माफियावाद नहीं है, ये जो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो क्या मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने तो कहा ना वो कभी कांग्रेस का पार्ट थे, ना कभी होंगे। लेकिन मैं उसके साथ साथ यह भी कहना चाहती हूं, अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य मंत्री बने रहने का नैतिक कोई हक नहीं है भाई। उनका लड़का मेन अभियुक्त है, वो रोज उसको आए दिन क्लीन चिट देते हैं। ठीक है शुभराष्ट्र, पुलिस करती तो ऐसा ना होता। ये गृह राज्य मंत्री है। ठीक है शुभराष्ट्र, लेट शुभराष्ट्र का मिनट। ओके, असीम वकार मैं आपको समय दूंगा। पहले मैं शुभराष्ट्र के पास जाऊंगा, फिर अनुराग के पास जाऊंगा। शुभराष्ट्र, यहां पर यह बात कही गई, एक सेकंड, यहां पर यह बात कही गई कि फलाने मुख्यमंत्री के पिता हैं। उन्होंने अवरोध नहीं डाला, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो मुख्यमंत्री, उनके हस्ताक्षर से उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है। यहां पर तो पिता रोज सवेरे उठ के क्लीन चिट देता है, पुत्र से कहता है तुम्हारे हियरिंग डिस्टेंस में 5 वकील रहेंगे, घबराना मत, मैं यही लखीमपुर में बैठा हूं। ये गृह राज्य मंत्री देश के बने रहेंगे। ठीक है सुप्रिया, देखिए टाइम लिमिट को फॉलो करिए। सुप्रिया, मेरा निवेदन मानिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओके शुभराष्ट्र जी। आमिश जी, मॉरल हाई ग्राउंड लेने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की राजनीति नहीं है कि अगर आपके कार्यकाल में रहते हुए कुछ गलत होता है बतौर रेलवे मंत्री या बतौर कृषि मंत्री या कुछ भी, तो सबसे पहले आकर के रेजिग्नेशन होता है। वो जमाना, वो कांग्रेस, वो भाजपा, वो एआईएमआईएम, हालांकि भाजपा एआईएमआईएम उस समय थी नहीं, मैं फिर भी कह रही हूं, वो राजनीतिक दौर कुछ और था, ये राजनीतिक दौर कुछ और है। जो लोग इतनी शुचिता की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी तो सुप्रिया जी तुरंत उछल करके इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे देंगी, लेकिन ये बात सच है कि इतनी बड़ी बात की कल प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसके बाद प्रवक्ता आकर के ये कह रहे हैं कि उनके बेटे और उनकी मां पर ये आरोप है तो उनको हट जाना चाहिए। इनके अपने पति पर, प्रियंका गांधी के अपने पति पर भूमि अधिग्रहण का मामला है किसानों का। क्या प्रियंका गांधी ने राजनीति से संन्यास दिया? एक तो ना ये हमारे कल्चर में और हमारे समाज में एक बहुत अच्छी आदत थी आमिश जी की, वैयक्तिक ग्रोथ जो होता था ना, वैयक्तिक ग्रोथ, वैयक्तिक आध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता था। ये पता नहीं कब से ये सिस्टम आया है कि पिता जो कर रहे हैं वही कर्म पुत्र करे, पुत्र जो कर रहा है वही कर्म उसका पुत्र करे। इस तरीके की जब बात होगी तो फिर ये सवाल उठेंगे। जब आप राजनीतिक विरासत को लेकर के उसी पे पल रही हैं, उसी पे पोषित हो रही हैं, चाहे किसी के पिता राजनीति में हो, किसी की मां, किसी के भाई, किसी के दादी नानी राजनीति में हो, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे तो परिवारवाद करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, लेकिन जब बात आपके पति पे आती है तो प्रियंका गांधी ने क्यों आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? फार्मर्स इशू, किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए, लेकिन आज तक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मेरे पति को बाइज्जत बरी किया जाए जनता की अदालत में। बाकी जो अदालत करेगी मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूं। अंतिम बात आमिश जी, राजनीतिक हैसियत तब होती जब इनके अपने पार्टी के समर्थक दल AKA AIMIM, AKA RJD, इनके विमेंस रिजर्वेशन बिल की जो बात पार्लियामेंट में चल रही है, आधिकारिक तौर पे जो चल रही है, मैं चुनावी वादों की बात नहीं कर रही है, उस पे मुहर लगा सकते हैं। ये तो चाहे प्रियंका, ठीक है सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग भदौरिया। सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग जी। जनमत तो बन नहीं पाया। सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग भदौरिया। 20 सेकंड्स। 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में भाजपा ने 33% सदन में विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात करी थी। 8.25 साल होने को आ गए, एक शब्द सुनाई नहीं दिया। और मैं व्यक्तिगत मेरे नेता पे आरोपों का राजनीतिक लोगों को जरूर जवाब दूंगी, राजनीतिक सलाहकारों को और विशेषज्ञों को करके कहा नहीं देने की जरूरत हम चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है
गौरव जी भी हाथरस यहाँ में जो पर है, हुआ, आमिष जी। जो लखीमपुर में हुआ, वो किसानों गौरव के जी भी आप साथ पूछ अन्याय लीजिए। था। किसानों को इसमें तो गाजर कोई मूली की इसमें तो तरह कोई ठीक है, खींचा ठीक है, जाएगा अनुराग। और हम